CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, इसको हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। CFT क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच से बेचे तथा वान विलेक ने किया था। इसके द्वारा संक्रमण धातु, आयनों तथा यौगिकों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत उपचय संयोजन के चुंबकीय गुण, रंग एवं स्थायित्व के बारे में बताता है। नंबर 2, उपचय संयोजन यौगिकों में धातु व लिगेंड के बीच बंध की प्रकृति को बताता है। ठीक है। नंबर 3, केंद्रीय धातु आयन को लिगेंड के चारों तरफ घेरे हुए होते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है। जैसे K4FeCN6 है, ये तो 4 क्या है, तो ये क्या है, Fe को CN6 जो है 6 लिगेंड जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं। नेक्स्ट, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 अलग अलग कक्षों में टूट जाता है या बट जाता है। ठीक है, डी कक्षक है जो हमारे होते हैं, ये एक समान है। ठीक है, ये DXY, DYZ, DZX एक समान है, और ये हमारे DX2, Y2 और DZ2 ये हमारे 2 अलग कक्षक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नंबर 5, धातु के 5D कक्षकों या डी कक्षकों का विभाजन 2 स्तरों पर किया जाता है। नंबर 5, EG तथा T2G में बांटा गया है। डी कक्षकों को बांटना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। अब देखो हमारे समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2 को 2 भागों में बांट दिया, EG और T2G में। EG कक्षक और T2G में बांट दिया गया, तो DX2, Y2 और DZ2। ठीक है, और नीचे वाला कक्षक में DXY, DYZ, DZX ये असमान ऊर्जा वाले कक्षक है। और ठीक है, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक है। 2 असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में बट गया है। EG की जो ऊर्जा होती है, कक्षक की जो ऊर्जा होती है 0.6 मल्टीप्लाई N⁻⁻1 होती है, माइनस होती है। और T2G की ऊर्जा होती है 0.4 मल्टीप्लाई Ne- होती है। ठीक है, इसे डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। कक्षकों की ऊर्जा जो होती है हमारी, 0.6 गुना मल्टीप्लाई N⁻E- होती है। ठीक है, और ये 0.4 मल्टीप्लाई N⁻⁻ होती है। ठीक है, इन कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग होती है। और ये हमारा डेल्टा जीरो क्या है, क्रिस्टलीय क्षेत्र ऊर्जा है, यह अष्टफलकीय होती है। डेल्टा जीरो बराबर T2G माइनस EG होता है, T2G माइनस EG होता है। EG क्या है, EG जो कक्षक की ऊर्जा है 0.6 मल्टीप्लाई Ne- होती है। ठीक है, T2G होता है 0.4 मल्टीप्लाई Ne- होती है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है FeCN6-3, इसका एग्जाम्पल है। हम इसकी Fe की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, तो Fe को हम x मान लेते हैं। Fe को x मान लेते हैं, Fe को x मान लिया तो Cn क्या है हमारे पास, Cn पर -1 चार्ज होता है, ये एक परबल लिगेंड है, -1 चार्ज होता है, तो ये -6 बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर +3 हो जाएगा, तो Fe की ऑक्सीजन संख्या +3 हो जाती है। ठीक है, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो हम लास्ट के 2 कक्षक लेते हैं, Fe बराबर 4s2 और 3d6, अंतिम 2 कक्षक लेते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर Fe+3 है, तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 इसमें से और 1 इसमें से, तो Fe4s0 और 3d5 हो जाता है, 3d5 हो जाता है, या इसको इस प्रकार लिखते हैं 3d5 और 4s0। तो हम 5 कक्षक बनाते हैं, 5 कक्षक में हमें 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो जब हम, ठीक है, 4s0 का नहीं लेते हैं, क्योंकि 4s0 होता है, इसका नहीं लेते कि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हम इनका जोड़े बना लेते हैं, तो ये इस प्रकार बन जाते हैं और 2 कक्षक हमारे पास खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो CFT निकालते हैं, T2G और EG निकालते हैं, तो
ईजी ईजी जो हमारे दो रिक्त कक्षक होते हैं और T2G हमारे जो भरे हुए कक्षक होते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है T2G माने ईजी होती है, ठीक है, इनकी ये ऊर्जा है। तो ईजी 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 कक्षक की ऊर्जा है 0.6 गुना हमारा एन कितना, एन जीरो है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो जीरो है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी जीरो में तो हमारा जीरो हो जाता है। और T2G 0.45 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो इसकी 5 की मल्टीप्लाई करती तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब डेल जीरो बराबर डेल जीरो T2G माइनस ईजी हो जाता है, T2 माइनस ईजी हो जाता है, तो डेल जीरो पर 2 माइनस जीरो तो डेल जीरो पर 2 हो जाता है, ठीक है। T2G हमारा कितना 5 और ईजी हमारा 0 है, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।